बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7th एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ड्रा लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। टेक अ पॉइंट C लाइंग आउटसाइड इट। ड्रा परपेंडिकुलर CD टू AB। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो चलिए सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास स्केल है, हमने 9 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है। तो पहले लाइन ड्रा करते हैं, उसके बाद आगे करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने जो है वो 9 सेंटीमीटर की एक लाइन ले ली है और वहाँ पे हमने इसका हाफ एक पॉइंट ले लिया है। 9 सेंटीमीटर की हमने यहाँ पे एक लाइन ली है और यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो हम इसको नेम दे देंगे AB। ठीक है, अब ये जो हमने पॉइंट लिया है, हम यहाँ पे अपनी कंपास लेंगे, उसको थोड़ा सा रेडियस, ये हमारे पास कंपास है, इसको थोड़े से रेडियस से हम खोल लेंगे। उसके बाद जो पॉइंट हमने लाइन के ऊपर लिया था वहाँ पे रखेंगे और लिटिल रेडियस के साथ हम वहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, आर्क लगाने के बाद यहाँ पे हमने आर्क लगा लिया। अब हम अपने कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये जो 2 पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, देखिए यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया ND ले लें। ठीक है, यहाँ पे D हमने ये पॉइंट लिया है और उसके बाद जो है हम इसको L एंड M का नेम दे देंगे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी यहाँ पे इसको नेम दे देंगे। फिर अब देखिए हमने कंपास को थोड़ा ज़्यादा खोल लिया था। ये जो 2 पॉइंट्स जो है आर्क लगाने से हमारे पास आए हैं, वहाँ पे हम रख के एक पहले M पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद L पे रखेंगे और एक और आर्क लगा देंगे जो कि हमें प्रीवियस आर्क को कट करेगी। अब देखें ये जो पॉइंट हमें मिला है, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर ली है, परपेंडिकुलरली है लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको C का नेम दे दें, इसको D का नेम दे दें। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर था जो कि हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ड्रा करना था। अब आ जाते हैं इसके मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो चलिए मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। हम देखें इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, दोनों में आप कोई भी लिख सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो है वो मैं आपको जो प्रेफर करूँगी वो आपकी बुक से ही प्रेफर करूँगी। आपकी बुक में ही देखें यहाँ पे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। तो हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं और हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा किया था। हाँ जी, ये देखें ये आपने परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, यही परपेंडिकुलर हमने क्वेश्चन में किया है। तो हम जो है यहाँ से देखकर ही मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे विद P एज अ सेंटर। हमने जो है C एज अ सेंटर लिया है। तो हमने जो है suitable radius draw an arc to intersect AB at L and M। ठीक है, विद उसके बाद आपने लिखना है विद L as a center draw an arc with radius greater than of L and M। ठीक है, सबसे पहले आपने एक आर्क बनाई AB पर जो हमें जो है वो L एंड M पर मिली। उसके बाद जो है वो आपने L को सेंटर लेना है और आपने एक आर्क लगा देनी है हाफ ऑफ M with M as a center and the same radius. Draw another arc to intersect the previous arc at N। उसके बाद आ जाएगा यानी कि आप यहाँ पे रख के एक दफ़ा आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ पे रख कर आर्क लगाएंगे, तो ये एक पॉइंट N। ठीक है, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है। हमारे पास ये क्वेश्चन जो है इसमें देखें यहाँ पे हमारे पास जो है पॉइंट D लिख सकते हैं। इसको ये जो आप पॉइंट D आप यहाँ पे नेम दे दें, इसको आप यहाँ पे भी दे सकते हैं। ठीक है, D पॉइंट नेम दे देंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका N है वहाँ पे P एंड N है, आप C एंड D लिखेंगे। तो PN इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू AB थ्रू द गिवन पॉइंट P लाइंग आउटसाइड। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, CD इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू AB थ्रू द गिवन पॉइंट C लाइंग आउटसाइड। तो ये आपका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, ये जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं उसको जो है वो हमने कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए इनको कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप देखें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट एंगल है वो कह रहे हैं कि 60 डिग्री का लेना है। आप जो है अपनी मर्ज़ी से लेंथ ले सकते हैं। हमने एक लाइन लगा ली है AB
और उसके बाद हमने ये कंपास है हमारे पास, ये कंपास ले लेंगे और ये कंपास जो है वो हम ए पॉइंट पे रखेंगे और इसको सूटेबल रेडियस के साथ खोल लेंगे। खोलने के बाद हम पॉइंट ए पे रखकर एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। ये आर्क लगाने के बाद ये जो हमें नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट मिलेगा इसको आप नेम भी दे सकते हैं, ना दें तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे रख के आपने एक और आर्क लगानी है, ठीक है। जो फर्स्ट आर्क आप लगाते हैं ये आपके पास बन जाता है 60 डिग्री का एंगल। ये पॉइंट जो है जो हमारे पास आया है, इस आर्क को कट करने से वो जो पॉइंट हमारे आया ये 60 डिग्री का हमारा एंगल बन गया। तो यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं और ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमने जो हमें पॉइंट मिला था वहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर लिया, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद हमारे पास जो है ये आ गया है 90 डिग्री का एंगल अब हमने बनाना है। तो देखें हम जो है उसी तरह ए पे जो है सूटेबल रेडियस के साथ कंपास खोलेंगे और पॉइंट ए पे रख के हम एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो पॉइंट हमें मिलता है ए बी पर उस पे रखेंगे तो वो एक आर्क लगाएंगे, ये हमारे पास जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। अब ये जो 60 डिग्री के एंगल का पॉइंट हमारे पास आया यहाँ पे रखेंगे और हम यहाँ पे एक और आर्क लगा लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमने आर्क लगा लिए। ये आर्क लगाने के बाद अब हमने इसको हाफ करना है, तो इसको जो है जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये जो हमारे पास पॉइंट आएगा वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। अब देखें ये जो पॉइंट हमारे पास आया है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा 60 और ये 60 को हाफ किया ये 30 आ गया और 60 + 30 क्या हो गया 90 डिग्री का। तो चलिए ये लाइन ड्रा करते हैं। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे लाइन ड्रा कर लिया, ये आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद है 135, तो चलिए 135 का एंगल बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें ये हमारे पास जो है वो कंपास है, थर्ड पार्ट है 135 क्वेश्चन नंबर 4 का। तो सूटेबल रेडियस के साथ हमने खोला हुआ है, तो यहाँ पे हम एक आर्क लगा लेंगे। ए बी पे जो हमें पॉइंट मिला है वहाँ पे हम अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे जो हमें हासिल हुआ पॉइंट 60 डिग्री का, वहाँ पे हम रख के एक और आर्क लगाएंगे। अब देखें ये हमारे पास जो है वो 120 का है और उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक और आर्क लगाएंगे। ये पॉइंट जो हमारे पास आ गया वो हमारे पास 180 डिग्री का है। अब देखिए यहाँ पे हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे, ये हमारे पास 90 का आ गया। यहाँ पे जो है वो हम 90 डिग्री की एक लाइन ड्रा करते हैं। अब देखिए ये डैश डैश में जो है वो हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। अब ये जो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आया और 80 का, इन दोनों को हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे। 90 डिग्री का जो हमारे पास पॉइंट आया है आर्क के ऊपर, वहाँ पे हम अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद 120 पे हम रखेंगे और यहाँ पे हम एक और आर्क लगा देंगे, ठीक है। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ गया है यहाँ पे हम लाइन ड्रा करेंगे। अब देखिए ये 90 + 45 जो है वो क्या हो जाएगा 135, तो ये हमारे पास 135 का एंगल आ जाएगा। आप देखें यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर लिया है, तो ये हमारे पास जो एंगल बना है वो हमारा 135 डिग्री का एंगल बन गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 150 डिग्री का एंगल बनाना है। तो हम 150 का एंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एंड में जो है वो मैं इन क्वेश्चंस के एंड में जो है वो मैंने सबके जो है वो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन बताने वाली हूँ, तो आप जो है वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। आप देखें ये हमारे पास पॉइंट ए है, हमने एक लाइन ड्रा कर ली है ए बी और पॉइंट ए पे उसी तरह हम कंपास लगेंगे और सूटेबल रेडियस के साथ जो है वो हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे। देखें अब हमने यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लिया। उसके बाद हम जो है ए पॉइंट पे जो हमें मिला है वो पॉइंट, तो हम वहाँ पे रखे और हमने एक आर्क ड्रा की। उसके बाद 60 डिग्री के एंगल पे हम रखेंगे और यहाँ पे हम एक आर्क ड्रा कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रखेंगे और एक और आर्क ड्रा कर लेंगे। अब देखें ये हमारे पास जो है वो 180 डिग्री का हमारे पास एंगल आ गया। अब ये 180 है, ये 120, 60, 120 और 180 आ गया। अब देखें 180 और 120 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 150 का एंगल आ जाएगा।
तो यहाँ से सबसे पहले हम 120 पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। उसके बाद जो है वो 180 पे रखेंगे और यहाँ पे हम जो है वो एक और आर्क लगा देंगे। ठीक है, आप देखें ये बाइसेक्ट अच्छे से नहीं हो रहा था तो हम अगेन रखेंगे और यहाँ पे आर्क को थोड़ा लंबा कर देंगे। अब हमारे पास जो ये पॉइंट आया है, ये जो पॉइंट आया है ये हमारे पास 150 का एंगल बन गया। तो चलिए यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। अब देखें मैंने ये लाइन ड्रा कर लिया, तो ये हमारे पास जो है वो 150 का एंगल आ गया है। इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मैं आपको लास्ट में बता दूँगी। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ये 5th पार्ट है। 165 डिग्री का जो है वो हमने एंगल बनाना है। तो चलिए ये बनाते हैं। आप देखें उसी तरह हमने एक लाइन ड्रा कर ली है। ए बी जो है वो 2 पॉइंट्स दे दिए हैं। अब हम सबसे पहले इसको ए पे रखेंगे, वही सूटेबल रेडियस है हमारे पास। सूटेबल रेडियस के साथ हमने एक आर्क लगाई। ए बी पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वहाँ पे हम अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल आ जाएगा। उसके बाद जो है ये हमारे पास 120 और ये हमारे पास क्या आ गया 180। ठीक है, अब हम यहाँ पे सबसे पहले 150 का एंगल ड्रा करेंगे। 150 का ड्रा करने के बाद जो है वो हम क्या करेंगे 160। अब ये जो है एंगल हमारे पास आया 160 का आ गया, तो इसको डैश डैश में एक लाइन लगाते हैं, लाइन ड्रा करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने डैश डैश में एक लाइन लगा ली है। ये हमारे पास आ गया 150 डिग्री का। हमने बनाना 165 का। अब ये जो हमारे पास एक पॉइंट आया है 150 डिग्री का, यहाँ पे हम अपनी कंपास रखेंगे पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद हम जो है यहाँ पे एक आर्क लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम 180 पे रखेंगे और यहाँ पर जो है वो हम अपनी एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये हमारे पास जो है वो क्या आ गया 165 का। देखें ये हमारे पास 150 का जब एंगल बनता है तो पीछे हमारे पास 30 डिग्री का एंगल रह जाता है। आप जब 30 डिग्री को बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री का एंगल आ जाएगा। तो 150 प्लस 15 क्या हो जाएगा 165। तो ये हमारे पास 165 का एंगल आ गया। अब देखें हमने यहाँ पे जो है वो एक लाइन ड्रा कर लिया, तो ये हमारे पास 165 का एंगल आ गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है वो हमने ड्रा करना है 120 का। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। ठीक है, तो हम इसको ड्रा करते हैं। तो यहाँ पे हमने ए बी एक लाइन ले ली है। ठीक है, हमने ए बी जो है वो हमने एक लाइन ले लिया है विद अ सूटेबल लेंथ। ठीक है, उसके बाद हमने पॉइंट ए को लिया और वहाँ पे एक आर्क ड्रा किया है। जो ए बी पे हमें एक पॉइंट मिला है वहाँ पे हम अपनी कंपास रखेंगे और हम यहाँ पे एक आर्क ड्रा कर लेंगे। फर्स्ट आर्क जो है वो हमारे पास 60 डिग्री का होती है और उसके बाद सेकंड जो है वो 160 प्लस 60 क्या हो जाएगा 120 की। तो चलिए अब यहाँ पे हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास 120 का एंगल आ जाएगा। अब देखें हमने जो है ये लाइन ड्रा कर लिया और ये हमारे पास जो है वो 120 डिग्री का एंगल आ गया। उसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 का मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन या स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आप कह सकते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे मैं आपको पिछली वीडियोस में भी प्रेफर करती आई हूँ कि आपकी बुक से ही मैं प्रेफर करूँगी। अब देखें यहाँ पे जो है वो हम अपना एंगल बनाना चाहते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनाना है, 120 का बनाना है। तो आप यहाँ से जो है वो अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ले सकते हैं। आप देखें यहाँ पे जो है वो हम एग्जांपल 7 है जहाँ पे आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। वो आपका यहाँ पे जो है वो आप अपनी क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अकॉर्डिंग आप ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट स्टेप आ जाएगा ड्रा बी सी, सेकेंड स्टेप आ जाएगा विद बी एज अ सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट बी सी एट पॉइंट पी। ठीक है, आप जो है इनको नेम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो आपका जो उन्होंने नेम दिया हुआ है आप भी यहाँ पे नेम दे सकते हैं, ना भी दें तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो आप इनको नेम दे दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पी एंड क्यू का नेम दे दिया। ठीक है, तो विद एन अदर आर्क विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट क्यू। ठीक है, ज्वाइन बी एंड क्यू, एक्सटेंड बी क्यू टू ए टू फॉर्म एंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड पार्ट जो है वो आपका 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 9 का। ठीक है, तो आप ये जो है स्टेप 1 आ जाएगा ड्रा बी सी विद बी एज अ सेंटर एंड विद अ सूटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी विद पी एज अ सेंटर एंड विद अ स्मॉल रेडियस ड्रा एन अदर आर्क टू इंटरसेक्ट
the same radius, draw another arc to intersect the previous arc at R, with Q and R as center with the same radius. Draw two arcs which intersect each other at O. Join B and O, extend BO to A. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ट्राई इज एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री इज़ द रिक्वायर्ड एंगल। तो ये हमारे पास एंगल आ गया। ठीक है, उसके बाद 120 का है, 135 का है। आप जो है वो इसी तरह जो है 135 का भी लिख सकते हैं, 150 का भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप 165 का भी लिख सकते हैं और 120 का भी पीछे से जो है आपकी बुक से एग्जाम्पल से देकर आप इसका मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो हमारे पास बाइसेक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। ठीक है, जितने भी हमें एंगल्स दिए गए उनको हमने बाइसेक्ट करना है। तो चलिए इसको बाइसेक्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। आप 4 to 5 सेंटीमीटर सूटेबल लेंथ की जो है वो एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ए बी हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद हमने प्रोटेक्टर को यूज़ करना है। ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, यहाँ पे हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने रखा और यहाँ पे रखने के बाद जो है वो हमारा जो 30 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ से जो है देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और 30 डिग्री का एंगल बनाने के बाद हम जो है यहाँ पे इसका लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखिए ये प्रोटेक्टर की मदद से हमने यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना लिया। अब उसके बाद जो है वो हमने इसको बाइसेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमने कंपास ले लिया, हम सूटेबल रेडियस की यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है वो हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे एक जो है वो आर्क ड्रा कर लेंगे। आर्क ड्रा करने के बाद देखिए 0 पॉइंट पे हम अपनी कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद 30 डिग्री के पे हमारा जो एंगल हमारे पास आया है वहाँ पे हम अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आ गया है, ये जो पॉइंट आया है इसको जो है वो हम ए के साथ ज्वाइन कर लेंगे और ये हमारे पास जो है वो 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसको हम सी का नेम दे देंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आया था वहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर ली है, ये हमारे पास डी पॉइंट हो जाएगा। अब ये हमारे पास 30 डिग्री का एंगल था और हमने इसको जो है वो बाइसेक्ट कर लिया है 30 डिग्री के एंगल को। अब देखिए यहाँ पे हमने 30 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट कर लिया है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आ जाता है 65 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो 65 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे और उसके बाद उसको बाइसेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने 65 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। तो यहाँ पे सूटेबल लाइन जो है वो हमने ए बी ले ली है। ठीक है, उसके बाद जो है हम अपना प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे और यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल बना। अब देखिए ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसको हम ए पॉइंट पे रखेंगे और हम जो है वो 65 डिग्री का एंगल बना लेंगे। अब देखिए हम इसको यहाँ पे हम इसको रखेंगे और यहाँ से हमारे पास 0 से जाएंगे, ये हमारे पास 60 और 65। ठीक है, ये हमारे पास 65 आ जाएगा। अब हम लाइन ड्रा करेंगे 65 डिग्री की। अब देखिए ये 65 डिग्री के एंगल की हमने एक लाइन ड्रा कर लिया है, यहाँ पे हम इसको सी का नेम दे देंगे। उसी तरह जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है, इसको जो है वो हम कंपास को सूटेबल रेडियस के साथ ओपन करेंगे और उसके बाद हम इसको जो है वो ए पॉइंट पे रख कर एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, हमने सूटेबल रेडियस की खोल ली है। अब हम ए पॉइंट पे रख के इसको जो है वो हमने यहाँ पे एक आर्क लगा ली। आर्क लगाने के बाद ये जो हमें 2 पॉइंट्स आए हैं, 0 डिग्री का पॉइंट है, यहाँ पे हम रख के कंपास को रख के आर्क लगाएंगे। उसके बाद 65 डिग्री की जो हमारे पास पॉइंट है वहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आया है, इस पॉइंट को जो है वो हम ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 65 डिग्री का एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। अब देखिए स्केल के साथ जो है वो हमने लाइन ड्रा कर लिया। तो ये 65 डिग्री का एंगल था, ये हमारा जो है वो बाइसेक्ट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 130 डिग्री का। तो हमने अब इसको बाइसेक्ट करना है। अब देखिए हम सूटेबल लाइन जो है, सूटेबल लेंथ की लाइन हमने ले ली है ए बी। अब उसके बाद हम देखें अगर आप यहाँ पे हाफ दरमियान में बनाएंगे ना तो ये आपका जो है वो एंगल मार्जिन लाइन को क्रॉस कर जाएगा। तो आप जब 130 का बना रहे हैं तो थोड़ी सी लाइन हम यहाँ पे इस साइड पे लगाएंगे। अब हम अपनी प्रोटेक्टर को जो है वो ए पॉइंट पे रखेंगे बिल्कुल सेट करके।
ठीक है। सेट करके रखने के बाद हमने एंगल जो हमने बनाना है वो हमारा एंगल होना चाहिए 130। देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे और ये हमारे पास 130 है। तो यहाँ पे जो है वो हम डॉट लगा देंगे। ठीक है। अब इस डॉट को जो हमने लगाया है इसको ए पॉइंट के साथ ज्वाइन करेंगे और उसके बाद जो है वो हमारे पास 130 का एंगल आ जाएगा। अब देखिए हमने यहाँ पे जो है वो 130 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, बना लिया। अब हम इसको जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। उसी तरह हम ए पॉइंट पे रखेंगे और जो है वो हम इसको एक आर्क ड्रा करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा अगर आप खोलना चाहते हैं तो खोल लें, वरना आपकी ये जो है वो आर्क के ऊपर ही आपका आर्क बनेगी। इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें और यहाँ पे 0 पे रख के एक आर्क लगाएं और उसके बाद 130 का पॉइंट जो हमें एंगल पे पॉइंट आया है वहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। अब ये जो हमारे पास पॉइंट हमें हासिल हुआ है यहाँ पे एक डॉट लगा लेंगे ताकि हमें पॉइंट की निशानदेही रहे। अब इस पॉइंट पे जो है वो हम ए के साथ इसको एक लाइन ड्रा कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हमारे पास 130 का एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगा। इसको सी का नेम दे देते हैं। अब देखिए जो बाइसेक्शन पॉइंट हमारे पास आया था उसको हमने ए के साथ ज्वाइन कर लिया है, मिला दिया। तो ये हमारे पास 130 डिग्री का एंगल जो है वो बाइसेक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का 4 पार्ट है। हमारे पास 72 डिग्री का एंगल बनाना है। हम देखें सूटेबल लेंथ की जो है वो लाइन ले ली है ए बी और यहाँ पे हमने इसको ए पॉइंट को रखने के बाद जो है वो हमने 72 डिग्री का जो है वो एंगल ड्रा कर लिया है। ठीक है। एंगल ड्रा करने के बाद जो है ये देखिए 72 डिग्री का हमने जो है यहाँ पे एंगल जो है वो अपना ड्रा कर लिया है। अब हमने इसको बाइसेक्ट करना है। उसी तरह हम अपनी कंपास लेंगे, सूटेबल रेडियस के साथ इसको जो है वो ओपन करेंगे। सूटेबल रेडियस के साथ इसको ओपन करने के बाद जो है हम ए पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब देखिए 0 पॉइंट पे हम अपनी कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। उसके बाद 72 का जो पॉइंट हमारे पास आया है वहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। अब ये जो बाइसेक्शन पॉइंट आया है हमारे पास इसको हमने जो है वो ए के साथ ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमारे पास ए बी जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो हम इसको जो है वो ज्वाइन करते हैं। अब देखिए हमने ए को जो है वो बाइसेक्शन पॉइंट के साथ जो है वो हमने ज्वाइन कर दिया और इसको डी का नेम दे दिया और ये हमारे पास 72 का बाइसेक्शन आ जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो 5th पार्ट है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट आ जाएगा। ठीक है। 5th पार्ट है 150 डिग्री का एंगल बनाना है और उसके बाद जो है वो हमने उसको बाइसेक्ट करना है। यहाँ पे हमने सूटेबल लाइन की लेंथ की लाइन ली है ए बी। उसके बाद हमने प्रोटेक्टर को यूज़ किया और यहाँ पे जो है वो हमने 150 डिग्री का एंगल जो है वो हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया है। ड्रा करने के बाद हम इसको बाइसेक्ट करेंगे। हम उसी तरह कंपास लेके सूटेबल रेडियस के साथ ओपन करेंगे और यहाँ पर हम जो है वो एक आर्क लगा देंगे। ठीक है। अब जो है देखिए हम आर्क लगाएं, इसके अंदर भी लग सकती है। ठीक है। हम चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी इसको खोल सकते हैं और यहाँ पे जो है वो हम आर्क लगा देंगे। अब 150 पे जो हमें पॉइंट मिलेगा उसको यहाँ पे रखेंगे और वहाँ पे एक और आर्क लगा देंगे। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया है इसको हम ए के साथ ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो 150 का बाइसेक्ट आ जाएगा, बाइसेक्टर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने लाइन ड्रा कर ली है, इसको डी का नेम दे देते हैं। ये जो है वो हमारे पास 150 का बाइसेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। वो कह रहे हैं ड्रा राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर बाइसेक्ट इट टू गेट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है वो हमने 90 का डिग्री का एंगल बनाना है हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, इसकी हेल्प से जो है वो हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है और उसको बाइसेक्ट करना है 45 में। देखिए बाइसेक्ट करना मतलब हाफ करना होता है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 90 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो वो 45 डिग्री का ही एंगल बनाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने सूटेबल लेंथ के साथ हमने ए बी ले लिया है और हमने यहाँ पे प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए हमने ए बी पहले लेंथ ए बी जो है वो एक सूटेबल लेंथ की लाइन ली है। उसके बाद हमने प्रोटेक्टर को यूज़ करते हुए ये देखिए 90 डिग्री का एंगल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल हमने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लिया प्रोटेक्टर की हेल्प से। अब हमने इस 90 डिग्री के एंगल को जो है वो बाइसेक्ट करना है 45 में। तो हमने इसको सूटेबल रेडियस से हम जो है वो अपनी कंपास को जो है वो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है वो हम इसको ए पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा कर लेंगे। ठीक है। हमने इसको आर्क ड्रा कर लिया। उसके बाद जो है वो हम 0 पॉइंट पे रखेंगे और वहाँ पे हम जो है अपनी कंपास को 0 पॉइंट पर रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। उसके बाद 90 पे जो हमारे पास पॉइंट आया है 90 डिग्री की लाइन पे जो है वो हमारे पास जो पॉइंट आया है वहाँ पे हम रखेंगे
और रखने के बाद जो है वो हम इसको एक आर्क लगाएंगे और ये हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का बाइसेक्टर आ गया। अब इस पॉइंट को हम ए के साथ जब ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ। अब देखिए जो हमारे पास बाइसेक्टर आया था, बाइसेक्ट पॉइंट आया था, उसको हमने ए के साथ ज्वाइन कर लिया। अब हम प्रोटेक्टर के साथ हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे कि ये हमारा एंगल जो है वो 90 का 45 डिग्री का बनता है या नहीं। अब देखिए ये हमारे पास जो है ये 40 और ये 45 डिग्री का जो है वो हमारे पास एंगल आ गया, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ सूटेबल लेंथ। स्टेप 2 आ जाएगा कंस्ट्रक्ट मेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री सेंटीग्रेड विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा बाइसेक्ट द एंगल ऑफ 90 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड जॉइन ए टू डी। तो एंगल ऑफ 45 इज फॉर्म्ड, यहाँ पे आ जाएगा 45, ठीक है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर ले, नहीं करना चाहते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि उन्होंने हमें क्वेश्चन में नहीं कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, वो कह रहे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर ड्रा मेयर एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। टेक अ पॉइंट ए ऑन ओ पी सो दैट मेयर एंगल ओ ए इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम ए ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। हमने सूटेबल लेंथ की, जैसे कि उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा था कि सूटेबल लेंथ की लाइन जो है वो ड्रा करें। यहाँ पे हमने ओ क्यू लाइन ड्रा कर ली है और प्रोटेक्टर की हेल्प से जो है वो हमने यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक है। हमने यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल बना लिया। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं टेक अ पॉइंट ए ऑन ओ पी सो दैट मेयर ओ ए इज इक्वल 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने जो है वो कोई भी पॉइंट ओ लेना है और वो हमने ओ जो है वो 2.4 सेंटीमीटर, हमने इसको जो है वो हमने नेम दे देना है पी का, जैसे कि हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है। ये ओ क्यू और ये हमारे पास क्या हो जाएगा पी। उसके बाद ये हमने अपनी कंपास लेनी है और इसको 2.4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास स्केल है। और यहाँ पे जो है वो हम ये पूरा नीट अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, तो एक तो ये है ब्लू, यहाँ पे 2.4 ये हमारे पास बनता है 2.4। हमने इसको जो है वो अपनी कंपास को जो है वो 2.4, ये देखिए 2.4 सेंटीमीटर की जो है वो हमने खोल ली है। इसको खोलने के बाद हम ओ पॉइंट पे रखेंगे और जो है इसको मैं सही से पकड़ लेती हूँ। रखने के बाद जो है वो हम यहाँ पे जो है वो एक आर्क लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 2.4 सेंटीमीटर की हमने आर्क लगा ली है। ये अभी हमने नहीं ड्रा करना था, तो इसको हम जो है वो हम रेज कर देते हैं, ठीक है। रेज करने के बाद जो है अब ये जो हमने 2.4 का जो है वो हमने लिया है पॉइंट, इसको हम क्या नेम दे देंगे ए पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं आप यहाँ से लेकर ए से लेकर ओ क्यू तक, ये हमारे पास ओ क्यू है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें। तो ये हमारा सेट स्क्वायर्स है, तो सेट स्क्वायर का एक सेट स्क्वायर हम एक लिखेंगे और यहाँ पे जो है वो हम इसको इस तरह से रख देंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन के बिल्कुल जो है वो हमारे पास सीधा होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लिखेंगे और रखेंगे और यहाँ पे हम इसको पॉइंट के करीब ले जाएंगे, ठीक है। आप देखिए ये हमारा बिल्कुल सेट आ गया, लाइन के ऊपर हमने रख लिया है, इसको बिल्कुल स्ट्रेट राइट कर लिया, ये परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो है वो हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। अब देखिए ये जो है वो हमने लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर ली है। तो इसको जो है वो हमने यहाँ पे एम नेम दे देंगे या आप एल नेम दे सकते हैं, ठीक है। ओ पी क्यू एल, यहाँ पे हम इसको एल का नेम दे देंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है हमारे पास जो रिक्वायर्ड फिगर थी वो हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस, तो इसके पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा ड्रा अ लाइन ओ क्यू ऑफ सूटेबल लेंथ, हमने सूटेबल लेंथ का ओ क्यू पॉइंट लिखा था, हम वही लिया था, तो हम वही लिख देंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाएगा ड्रा एन एंगल ऑफ 80 डिग्री विद प्रोटेक्टर, क्योंकि हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से 80 डिग्री का एंगल बनाया था, तो वही हम जो है सेकेंड स्टेप लिख देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाएगा विद ओ एज अ सेंटर। देखिए हमने ओ को सेंटर लेते हुए 2.4 सेंटीमीटर की जो है वो हमने आर्क लगाई थी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे विद ओ एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर दैट कट्स आर्म ऑफ एंगल एट पॉइंट ए, ठीक है। ये आर्म ऑफ एंगल थी जिसने ए पॉइंट पे हमने जब आर्क ड्रा की तो कट किया,
ठीक है। फ्रॉम पी टू ए ड्रा अ परपेंडिकुलर लाइन ए एल ऑन ओ क्यू। ठीक है, हमने पी टू ए, ठीक है, ये हमारे पास ये पी है और ए से, ठीक है, हमने ए से जो है वो हमने लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की जिसने जो है ओ क्यू पे एल पे कट किया, ओ क्यू पे जो है वो ए एल आ गया। तो हम जो है वही लिख लेंगे फ्रॉम पी टू ए ड्रा परपेंडिकुलर लाइन ए एल ऑन ओ क्यू। तो ये हमारे पास स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ गया। अब उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, वो कह रहे हैं ड्रा अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ईच एंड ऑफ पी क्यू, ड्रा अ लाइन परपेंडिकुलर टू पी क्यू एट दिस टू लाइंस पैरेलल। तो सबसे पहले जो है वो हम लेंथ ले लेंगे 5 सेंटीमीटर की पी क्यू और उसके ऊपर हम जो है वो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी है। परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा 90 डिग्री के एंगल्स की होती हैं, तो हम पी और क्यू दोनों एंड्स पे जो है वो 90 डिग्री का एंगल ड्रा कर लेंगे। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 था, हमने पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर के ले लिया। उसके बाद हम अपना कंपास लेंगे, सूटेबल रेडियस के साथ हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो है वो हम दोनों एंड्स पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास जो है वो हमने एक आर्क लगा ली। आर्क लगाने के बाद हम ओ पॉइंट 0 पॉइंट पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। फर्स्ट आर्क जो है वो हमारे पास 60 डिग्री की होती है। तो 60 डिग्री पे रखने के बाद जो है हम एक और आर्क लगाएंगे, तो ये हमारे पास 120 का एंगल बन जाएगा। तो 120 और 60 को जब हम बाइसेक्ट करेंगे, हाफ करेंगे, तो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ गया। तो हम यहाँ पे लाइन ड्रा करेंगे। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आया था उसको जो है वो हमने लाइन ड्रा कर लिया है, 90 डिग्री का एंगल बन गया। उसके बाद जो है वो हम पी पे रखेंगे। पी पे रखने के बाद उसी तरह हम सेम आर्क लगाएंगे। आर्क लगाने के बाद हम 0 पॉइंट ये जो हमारे पास पी क्यू पे आया है वहाँ पे रखेंगे और हम ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, और फिर हम 60 डिग्री पे रखेंगे और एक और आर्क लगाएंगे, तो ये 120 का हो जाएगा। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 90 डिग्री का एंगल आ गया। अब ये जो पॉइंट आया है इसको जो है वो हम पी के साथ ज्वाइन कर देंगे। अब देखें इसको जो है वो हमने पी के साथ ज्वाइन कर लिया, तो ये जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड फिगर आ गई है जो हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा था। तो वो कह रहे हैं आर दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ये हमारे पास जो लाइंस आई हैं वो पैरेलल ही हैं। उसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। यहाँ पे हम इनको नेम दे देंगे एल एंड एम का। उसके बाद स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाते हैं। सबसे पहले ड्रा लाइन पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा एट बोथ एंड पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑफ लाइन सेगमेंट पी क्यू ड्रा लाइन परपेंडिकुलर टू पी की, क्योंकि हमने दोनों लाइन साइड्स पे जो है वो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की है। उसके बाद वो एंड में देखिए हमारे पास क्वेश्चन में पूछ रहे थे आर दीज टू लाइन्स आर पैरेलल, क्या ये दोनों लाइन्स जो है वो पैरेलल हैं। तो हम कहेंगे वी फाइंड लाइन्स एल पी एंड एम क्यू पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, वो दोनों जो है वो एल पी और एम क्यू जो है वो दोनों पी क्यू के पैरेलल थे।